हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। वेट शेट लॉस कर रहे हो या नहीं। इतनी सारी वीडियोस दे रखी है, देखो उनको, वेट शेट लॉस करो, हो जाएगा। कोशिश करने से सब कुछ हो जाता है। और मेहनत, ऑनेस्टली मेहनत करो, बिल्कुल बिना एक भी दिन गैप दिए एकदम रूटीन में मेहनत करो, जरूर हो जाएगी वेट लॉस। सो फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में मैं आप लोगों को ऐसे कुछ बातें शेयर करूंगी जिससे आप लोग, जो लोग सोचते हैं कि वेट लॉस करना बहुत मुश्किल हो रहा है, नहीं कर सकते हम, या हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन हमारा वेट लॉस हो नहीं रहा, वो दिख नहीं रहा हमें कि वेट लॉस हो रहा है। अब जो होता है, सबके पास तो जो है वजन नापने की जो मशीन होती है वो तो होती नहीं है। तो आपको कैसे पता चलेगा वेट? अगर 1-2 kg वेट भी कम होगा तो वो आपको पता तो नहीं चलेगा ना कि वेट कम हुआ है या नहीं कम हुआ है। तो क्या होता है, इससे फिर डिमोटिवेट हो जाता है हर कोई कि नहीं, अरे ये बेकार है, नहीं करना, ऐसे वेट लॉस नहीं हो रहा, नहीं होगा। तो आज मैं आप लोगों को ऐसे कुछ टिप्स शेयर करूंगी। अगर आप इन टिप्स को ध्यान रखेंगे और इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपको बिल्कुल पता चलेगा कि आपका वेट लॉस हो रहा है। और अब जब भी आप मोटिवेट हो जाएंगे, वेट लॉस कर रहे हैं, 1 हफ्ता किया, 10 दिन किया, उसके बाद आपको लगा रहे नहीं हो रहा, तो आप लोग डीमोटिवेट होकर छोड़ देते हैं कि नहीं, नहीं होगा, बेकार है। लेकिन ये 10 टिप्स आज मैं आप लोगों के साथ जो शेयर करूंगी, इससे आपको 100% पता चलेगा कि आपका वेट लॉस हो रहा है और आप डिमोटिवेट भी नहीं होंगे और आपको मोटिवेशन भी मिलती रहेगी और आपकी वेट लॉस जर्नी चलती रहेगी। और एक दिन ऐसा आएगा कि आपका मन चाहा फिगर आपको जरूर से जरूर मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वो कौन से टिप्स है, देख लीजिए आप। टिप्स नंबर 1, सबसे पहले अपने माइंड को सेट करो और आपको वेट लॉस करना है, ये अपने दिमाग में अच्छे से डाल लो कि हाँ, हम मुझे वेट लॉस करना है। और 1 महीने का टाइम खुद को दो, खुद को एटलीस्ट 1 मंथ का टाइम दो। लेकिन हाँ, ये मत सोचो कि आपका 20-25 kg वेट ज्यादा है और आप 1 मंथ में 20-25 kg वेट लॉस कर लेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, 1 महीने में आप 10 kg तक वेट लॉस कर सकते हैं। 8 से 10 kg वेट आप लॉस कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने दिमाग में डालो, अपने माइंड को सेट करो, मुझे 1 महीना मैंने खुद को दिया, मैं 1 महीने जरूर इसे करूंगी, बिल्कुल रेगुलर फॉलो करूंगी और मैं करूंगी। माइंड को सेट, अगर आपका माइंड सेट नहीं है देन लीव, छोड़ दीजिए, आपसे वेट लॉस नहीं होगा। इसीलिए माइंड सेट पहली जो है स्टेप है, माइंड सेट, और करना पड़ेगा इसको, ये आपके दिमाग में डाल लेना है। सेकेंड स्टेप आती है खाने की। खाना आप जो भी खाते थे उसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा और ये आपको करना ही पड़ेगा। यानी क्या चेंज करना पड़ेगा? वही डाइट करना पड़ेगा आपको, जो भी मैं इतनी बार अपने सारे वीडियोस में बताती आई हूँ, उन्हीं चीजों को आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब आती है बात जो क्रेविंग की। अरे पिज्जा खा रहा है कोई, मेरा भी दिल ललचाया, थोड़ा पिज्जा खा लेती। कोई केक खा रहा है, कोई पेस्ट्री खा रहा है, मेरा भी दिल कर रहा है, अगर मैं थोड़ा खा लेती। देखकर अपने मन को इस तरह मारो मत। क्या करोगे आप उस टाइम? आपका पिज्जा खाने का दिल है, आप एक स्लाइस लो पिज्जा का, वो 4 टुकड़े होते हैं, 4 के 6 करो, 6 करके वो एक टुकड़ा आप खा लो। ठीक है, आपने ब्रेकफास्ट में खाया, लंच में खाया या डिनर में खाया, या जब भी खाया आपने, उसकी कैलोरी काउंट करो कि कितनी कैलोरी की आपने खाई, कितना आपने फैट खाया, कोशिश करो। या तो क्या करोगे आप, जैसे आपने ब्रेकफास्ट में खाया तो आपको लंच स्किप करना पड़ेगा। लंच में आपको कोई भी कार्बोहाइड्रेट या फैट वाली चीज बिल्कुल नहीं खानी है। हाँ, आप प्रोटीन का कुछ खा सकते हैं लेकिन फैट निकाल के, जैसे अंडे की जो सब व्हाइट होती है वो खा लिया आपने, अगर आपको भूख लग रही हो तो खाइए। या फिर आप लंच में आप क्या करेंगे, जो लस्सी होती है पतली, बटर मिल्क जो होता है, छाछ, वो आप पी सकते हैं, पी लिया। थोड़ा सा सलाद आपने खा लिया, जैसे क्यूकम्बर वगैरह डाल, क्यूकम्बर का जो सलाद होता है वो बेस्ट होता है। क्यूकम्बर में बिल्कुल भी मतलब जो कार्बोहाइड्रेट और फैट होता नहीं है। क्यूकम्बर का सलाद खा लिया। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी क्रेविंग अगर मिटानी है तो मिटाओ, जरूर मिटाओ, मन को मार के तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एक टाइम का खाना आपको स्किप कर देना पड़ेगा। तो ये आप कर सकते हो। आपको कुछ खाना है, पूड़ी खानी है, छोले भटूरे खाने हैं,
आलू की टिक्की खानी है, कुछ भी खाना है, एक टाइम खाओ, एक टाइम का स्किप कर दो। और जिस टाइम आप जो टाइम आप स्किप कर रहे हो उस टाइम ग्रीन टी पियो, या फिर आप नींबू और शहद का जो थोड़ा वार्म वाटर होता है वो पी लो। यानी जो आपने खाया, जंक फूड जो आपने खाया, उसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो ये आप कर सकते हो। थर्ड पॉइंट है कि वॉकिंग। एवरीडे आपको वॉकिंग करनी ही पड़ेगी। अब बाहर निकल के करने की जरूरत नहीं है। मैंने अपने पहले वाले वीडियोस में बार बार बताया है कि आप घर में ही वॉकिंग करो, अपने रूम में वॉक करो। टाइम देख लो, घड़ी देख लो। मोबाइल में इतने सारे जो है आजकल, जो स्टॉप वॉच वगैरह होता है, फिक्स करके रख दो, अलार्म फिक्स कर दो कि हाँ अब मेरा आधे घंटे का वॉक हो गया है। नॉन स्टॉप आपको वॉक करना है, अपने रूम में कीजिए या कहीं भी कीजिए, लेकिन एवरी डे एटलीस्ट 30 मिनट का वॉक आप जरूर कीजिए। बहुत फायदा होगा। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो आप 30 मिनट्स का वॉकिंग जो है उसको रेगुलर रखिए, तो इससे आपको फायदा होगा। तो जो पॉइंट 3 है वो है वॉकिंग मस्ट। पॉइंट 4 है एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज रेगुलर करना मुश्किल होता है, नहीं कर पाते हैं लोग, तो वीक में एटलीस्ट 3 से 4 दिन आप जो है एक्सरसाइज जरूर कीजिए। सुबह कीजिए, शाम को कीजिए, कोई भी टाइम आप निकाल लीजिए। रेगुलर करने की जरूरत नहीं है। आप वीक में 3 से 4 दिन आप सेट कर लीजिए कि इस दिन करना है, या जब भी करना हो, जैसे भी करना हो, आप एक दिन कीजिए, एक दिन का गैप दीजिए, फिर एक दिन कीजिए। एक्सरसाइज जरूर कीजिए। और एक्सरसाइज कैसे करेंगे आप? अगर आपको फुल बॉडी का फैट लॉस करना है तो उसकी अलग एक्सरसाइज होती है, वो कीजिए। अगर आपको आपकी टमी फैट का वेट लॉस करना है तो उसकी अलग एक्सरसाइज होती है, उसको कीजिए। अगर आपके वेस्ट और आर्म फैट का जो है फैट लॉस करना है, उसकी अलग एक्सरसाइज। आपको जहां फैट डिपॉजिट है वहां का एक एक्सरसाइज होता है अलग से, उसको आप कर सकते हैं। मेरी सारी वीडियोज में, मेरी पुरानी जो वीडियोस हैं उनमें आप देखिए, आपको मिल जाएगा। बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के अलग अलग एक्सरसाइजेस मिल जाएंगे, फुल बॉडी का एक्सरसाइज भी मिल जाएगा। बहुत ही इजी, बहुत ही आसान, कोई बहुत ज्यादा टेक्निकल बात भी नहीं है। घर में हम लोग इतना कुछ काउंट करके, इतना कोई पोस्टर देखकर ये करके नहीं कर सकते। घर में जो हाउसवाइफ हैं, जो बहुत ही कॉमन पीपल्स हम लोग हैं, वो इतना कुछ करके तो नहीं कर सकते। हमें इजीली हाथ पैर को चलाना है, बस इतना ध्यान रखना कि कहीं किसी भी तरह से खुद का नुकसान नहीं करना। धीरे धीरे आराम से करो, कोई जल्दबाजी भी नहीं करना है। तो आपको वीक में एटलीस्ट 3 से 4 दिन एक्सरसाइज जरूर करिए। कम से कम जो 3 से 4 दिन है, 10 मिनट कम से कम कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट्स का जरूर कीजिए। टिप नंबर 5 जो है उसमें आपको क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट एक टिप है ये। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। हर 1 घंटे बाद, 1 या 1.5 घंटे बाद आधा ग्लास पानी पी लीजिए। हर 1 से 1.5 घंटा बाद ध्यान से आधा ग्लास पानी पीजिए। ये आधा ग्लास पानी जब हर 1 से 1.5 घंटे बाद आप पिएंगे, ये फैट लॉस करने में बहुत बहुत हेल्प करता है, बहुत ज्यादा हेल्प करता है। क्या करता है, आपके मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ाता है, जिससे आपकी कैलोरी भी बहुत जल्दी वो होती है, कैलोरी जो है कम होती है बहुत जल्दी, और उससे फैट भी बहुत जल्दी लूज होता है। तो कोशिश कीजिए हर 1 घंटे बाद आधा ग्लास पानी पी लीजिए। हर 1 घंटे बाद, 1 या 1.5 घंटे बाद आधा ग्लास पानी पीजिए। बहुत बहुत फायदा मिलेगा इससे आपको। मेरा 6 पॉइंट है इंटिमेट फास्टिंग। यानी कि दिन के आपको जैसे 12 घंटे या कहिए कि 12-13 घंटे आपको फास्ट यानी उपवास रखना है, और बाकी के जो टाइम है उसमें आपको खाना है कुछ। तो आप ऐसा दिन के टाइम में खाना जरूर खाना चाहिए। शाम को जितना कम खाए उतना अच्छा है। तो आप क्या करेंगे, सारा दिन आप खाइए। कोशिश कीजिए रात का जो डिनर है वो 7 बजे के अंदर कर लीजिए। 7 से 7:30 के बीच में, 7:30 के बीच में आप खाना खा लीजिए, जो डिनर है आपका। और उसके बाद कुछ भी मत खाइए, सिर्फ पानी पीजिए, और अगर लगे तो आप ग्रीन टी पी सकते हैं रात के टाइम में। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं खाना है, कुछ भी नहीं खाना है। जितना भी खाना है आपको पेट भर के आप 7:30 से 7:30 के बीच को आपको खा लेना है। उसके बाद आप क्या करते हैं, सुबह उठते हैं। सुबह उठिए, आप 6 बजे उठिए, 7 बजे उठिए। तो जब आप 7-7:30 बजे उठते हैं तो उठ के तो कुछ खाएंगे नहीं, उठ के आप फ्रेश होंगे, और फ्रेश होइए और थोड़ी वॉकिंग कीजिए। सुबह का टाइम वॉकिंग करने के लिए सबसे बेस्ट होता है। मतलब वेट लॉस अगर एक्चुअली आपको करना है तो सुबह उठ के खाली पेट वॉकिंग वन ऑफ द बेस्ट टाइम। तो क्या होगा,
इससे आपको 12 से 13 घंटे का क्या होगा, उपवास हो जाएगा। आपकी बॉडी, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, उसको टाइम मिलेगा रेस्ट लेने का। आपने जो भी खाया है उसको हजम होने का टाइम मिलेगा, बॉडी उसको यूटिलाइज करेगी है। तो उससे क्या होगा, फैट रिड्यूस, वो जो फैट है वो रिड्यूस होगा, फैट डिपॉजिट नहीं होगा। तो कोशिश कीजिए हमेशा 7 से 7:30 के बीच खाना खा लीजिए और इस तरह 12 से 13 घंटे का आप एक फास्टिंग कीजिए। तो इससे आपको बहुत बहुत फायदा मिलने वाला है, लेकिन 1 महीने तक आपको यही मेंटेन करके चलना पड़ेगा। टिप नंबर 7, कोशिश कीजिए मॉर्निंग में, मॉर्निंग वॉक क्यों कहते हैं लोग, मॉर्निंग वॉक बहुत ही पॉपुलर एक वर्ड है, हर कोई जानता है, बच्चे से बड़ा हर कोई जानता है मॉर्निंग वॉक। कभी इवनिंग वॉक वगैरह ऐसा ये ना उतना पॉपुलर नहीं है, मॉर्निंग वॉक बहुत पॉपुलर। क्यों पॉपुलर है, यानी खाली पेट सुबह वॉकिंग जो होती है वो सबसे इफेक्टिव होती है, बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है, सबसे ज्यादा। आपकी सिर्फ बॉडी फैट ही लूज नहीं करेगी, आपकी स्किन ग्लोइंग करेगी, आपके हेयर बाल वगैरह भी अच्छे करती है। सुबह की वॉकिंग बहुत इफेक्टिव होती है, कोशिश कीजिए सुबह वॉकिंग करना। माय टिप नंबर 8, तो टिप नंबर 8 में आपको क्या करना है, खाते वक्त जब आप जो भी खाना खाएं, ब्रेकफास्ट खाएं, डिनर खाएं, लंच खाएं, जब भी खाएं, प्लेट छोटी लीजिए। छोटी प्लेट जब आप लेंगे, खाना उसमें कम आएगा, खाएंगे भी कम आप। और जब भी आप खाना खाने की प्लेट लें, कोशिश कीजिए उसमें प्रोटीन और फाइबर सबसे ज्यादा हो, क्योंकि बॉडी जब फैट लॉस करती है तो जहां से फैट लॉस होता है वहां पे मसल्स का होना जरूरी होता है। मांस जो हमारी होती है मसल्स का, उनका वहां होना, ग्रो होना जरूरी होगा, क्योंकि तभी जो होगा फैट लॉस होगा। तो वो किससे होता है, प्रोटीन से। प्रोटीन आपको ज्यादा खाना होगा, जैसे कि आपने छोटी सी 1 कटोरी चावल ली, दाल लिया और 2 अंडे ले लिए, और दोनों अंडों की जो वो होती है येलो पार्ट होता है उसको आप निकाल दीजिए, हाफ येलो पार्ट आप ले लीजिए और बाकी खाइए। इस तरह से प्रोटीन को थोड़ा ज्यादा रखने की कोशिश कीजिए। और भी जैसे दालें वगैरह होती हैं और चने वगैरह, इनमें काफी प्रोटीन होता है, प्रोटीन को ज्यादा खाने की कोशिश कीजिए। तो जब भी आप खाना खाएं प्लेट छोटी रखिए, इससे आपको क्या होगा, खाना कम खाएंगे, फैट कम जमेगी। लेकिन हाँ, भूखा मत रहिए। और जब आप प्रोटीन ज्यादा खाएंगे तो क्या होगा, थोड़ा खाने से ही पेट भरा हुआ रहेगा। और प्रोटीन खाने से क्या होता है, पेट बहुत देर तक भरा हुआ रहता है, वो भर के रखता है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाने से वो जल्दी से क्या हो जाता है, वो जल्दी से मतलब हजम हो जाती है, और उससे क्या होता है कि भूख फिर लगती है और फिर खाने का दिल करता है। तो कोशिश कीजिए प्रोटीन ज्यादा खाने की। टिप नंबर 9, टिप नंबर 9 में जो है उसमें आपको क्या करना है, रोजाना खट्टी जो है विटामिन सी वाली कोई चीज आपको जरूर खानी है। या तो 1 गिलास हल्के गर्म पानी में नींबू आप रेगुलर खाइए, रोज खाइए, या फिर आप संतरा या मौसम्बी का जूस खाइए, या फिर जो दही होती है उसका छाछ बनाकर मतलब उसको खाइए। मतलब खट्टी कोई चीज आपको रोज जरूर से जरूर खानी है। खट्टी चीजें वेट लॉस करने में बहुत बहुत मदद करती है। कोशिश कीजिए अपने खाने में इस तरह की कुछ खट्टी चीजों को रखना। लेकिन हाँ, इसके लिए अचार वगैरह नहीं प्लीज। अचार वगैरह में ऑयल होता है, मसाले नुकसान नहीं करते या आम भी नुकसान नहीं करता, लेकिन जो उसका ऑयल होता है वो नुकसान करता है। तो कोशिश कीजिए नींबू इज द बेस्ट मतलब ऑप्शन, और खट्टी वाली दही इज द बेस्ट ऑप्शन। तो खट्टी चीज को रखिए जरूर से जरूर। एंड टिप नंबर 10, वन ऑफ द बेस्ट और सबसे अच्छा टिप क्या है कि आपका वेट लॉस नहीं हो रहा, आपको लग रहा है आप डिमोटिवेट हो गए, आपको कोई मोटिवेशन ही नहीं आ रहा, आपको लग रहा है नहीं होगा, नहीं हो रहा, इतने दिन से कर रही हूँ, 10 दिन से 15 दिन से इतनी कोशिश कर रही हूँ, नहीं हो रहा है, कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल नहीं। आपके कुछ ऐसे तो कपड़े होंगे जो आपको फिट नहीं आते, मतलब वो टाइट होता है, बहुत ही आपका फेवरेट कोई है कपड़ा जो कोने में पड़ा है अलमारी में, क्योंकि आपकी फैट हो गई है, आपको वो फिट नहीं आता है। तो उस कपड़े को रोज एक बार पहनने की कोशिश कीजिए, उसे निकालिए, पहनने की कोशिश कीजिए, देखिए कितना मतलब हुआ है। मतलब एक टाइम ऐसा आएगा, 10 दिन में गारंटी दे सकती हूँ, 10 दिन में ऐसा आएगा कि वो कपड़ा आपका मनचाहा फिटिंग होगा उसमें, बिल्कुल। और एक है कि एक जो इंच टेप होती है, जो दर्जियों के पास होती है, वो टेप उसे रखिए और उससे रेगुलर आप अपने जो है चेस्ट फैट और ये जो आर्म फैट या बेली फैट को रोज एक बार नापने की कोशिश कीजिए।
अगर आपका आधा इंच भी कम होता है, आधा इंच भी कम होता है 3-4 दिन में, तो ये आपको इतनी खुशी देगी और इतनी मोटिवेशन देगी कि आपको और ज़्यादा एनर्जी मिल जाएगी वेट लॉस करने की। तो ज़रूर से ज़रूर इन दोनों चीज़ों को ट्राई कीजिए, आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा। डिमोटिवेट मत होइए, क्योंकि वेट अगर लॉस होता है तो सिर्फ दिखने में ही खूबसूरत नहीं लगता, साथ ही साथ हमें कई बीमारियों से भी बचाता है ये। और हेल्दी रहते हैं तो अच्छा है, मतलब हेल्दी रहना बहुत एक अच्छी बात होती है। वेट लॉस बड़ी बात नहीं है, हेल्दी होना, हेल्दी रहना, हर तरफ से हेल्दी रहना ही बड़ी बात होती है। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर आप लोगों को हेल्पफुल लगे, आप लोगों को इससे मोटिवेशन मिले, और तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जिससे आप लोगों के साथ इसी तरह के और भी अच्छे अच्छे वीडियोस मैं शेयर कर सकूं। और साथ ही साथ कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर से ज़रूर उसका आंसर देने की कोशिश करूंगी। और इस वीडियो को बीच बीच में देखते रहिएगा, जिससे आपको मोटिवेशन भी मिलती रहेगी। सो थैंक यू एंड बाय बाय।